तो बाबा मुझे फिर एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, क्या बाबा आपकी विद्या से किसी की जान भी ली जा सकती है, किसी का बुरा भी किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ली जा सकती है, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। देखो, ये भ्रम में डालने वाली बातें हैं। कई से ऐसे लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए बहुत सी बातें करते हैं, तो उनको वैसे लोग भी मिलते हैं कि हम ये कर देते रहो, पैसे ठगा के बस रह जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई किसी को मार सकता है। हाँ, गलत क्रियाएं का फायदा लेके किसी को कोई मंजे में डाल सकता है, पर वो तो मंजे से खड़ा हो जाएगा, पर जो गलत क्रिया कर रहा है उसको मरना पड़ेगा, ये निश्चित है तंत्र के अंदर। गलत ये क्रिया जो हमने करेगा। प्रत्यक्ष देखा है। अगर अच्छा, कोई किसी के लिए अगर बुरा कर रहा है तो उसको भुगतना भी निश्चित है। हाँ, अच्छा बाबा, एक शब्द आपने थोड़ी देर पहले बोला था, तो आपने कोई बोला किसी था, को मारण की क्रिया नहीं आपने कर एक शब्द सकता। बोला था, तो मैं जरा वो शब्द का हाँ मतलब जी। समझना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लोगों से बात करवाना शुरू कर दूंगा। आपने क्लाइंट बोला था, हाँ, क्लाइंट से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, बस। हाँ, क्लाइंट तो एक नाम आ जाता है, नाम ले लेते हैं भाई, क्लाइंट में ग्राहक। तो क्लाइंट ग्राहक नहीं, एक भगत जो होता है, अगर किसी को मान के, तो हमारे को ये नहीं मान के तो मैं किसी दुकानदार के पास में जाता हूँ, वही कहते हैं हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, हमारा इस जगह से भला नहीं है, परमात्मा यहाँ हमारा कर दे। ठीक है, बाबा, मैंने तो भगत क्लाइंट जो शब्द होते इसलिए हैं आपका रखा भाव हुआ से था आते हैं, तो बैठाकर, उनके भाव से ही हम। क्योंकि मुझे ये समझना था, जैसे आपने उसके जो अभी पर्याय सामने रखा उसमें आपने कहा क्लाइंट, तो यानी अगर वो ग्राहक है, क्लाइंट है, तो आप किसी की भी परेशानी दूर करने के लिए फिर तो पैसे चार्ज करते होंगे, यानी फिर तो इस तंत्र साधना से आप कारोबार कर रहे हैं। क्या ऐसा है क्या बाबा? देखो, तंत्र साधना से कोई कारोबार नहीं कर सकता, कर रहा है तो गलत है। ठीक है, दूसरी बात, सामान सामग्री की बात है, तो आज कोई भी चीज़ लो बाजार से, तो उसमें तो पैसा लगता है, ये दिक्कत कहाँ आ रही नहीं, है? सामान सामग्री की कोई बात नहीं, मैं अगर आप पूछ रहा हूँ हमारे कि पास आ आप भी किसी रहे हो के या मतलब कोई लिए काम करो। कोई पूजन पाठ कर रहे हैं, किसी का अब कह रहे हैं कि हम उसका उसके कष्ट को हर देंगे, तो क्या उसके लिए आप कुछ फीस भी चार्ज करते हैं, या सिर्फ सामान वो खुद ठीक ला है। कर दे उससे आप क्रिया करते हैं? भगत लोग जो आते हैं उनको सामग्री वगैरह जो है लिख के दी जाती है, उस सामग्री के जरिए वो मंगा के हम उसके सामने कर देते हैं। या 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का जो कर्म होता है, उनका एक फिक्स टाइम होता है, इस टाइम का नक्षत्र, उस नक्षत्र के मुताबिक हमने पूजा करनी है। तो 7 दिन 11 दिन चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस हम नहीं करते, अगला अपनी श्रद्धा से जो दे के जाता है, हमने तो आज तक वही लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी स्मशान जो क्रिया भी कर हमारे रहे ग्राहक हैं, हैं, आप भी एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, आपको भी खर्चे चाहिए, तो ठीक है, भक्ति में अगर कोई भाव आके दे के जा रहा है, इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, लोगों से मिलवाता हूँ जो आपको सुन रहे थे, जो आपसे अब बात करेंगे। हमारे साथ बिल्कुल। महेंद्र मिश्रा जी हैं, ठीक है, हिंदू धर्माचार्य हैं, ठीक है, आचार्य संजीव जी हैं, ये भी हिंदू धर्माचार्य हैं, ठीक है। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। तो ये तीनों अब आपसे बाबा बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं महेंद्र मिश्रा जी से बात करवा रहा हूँ। महेंद्र जी, आपसे कुछ तंत्र सिद्धि या फिर आपकी विद्याओं के बारे में जानेंगे, आपको सुना उन्होंने, उनकी क्या राय है ये वो बताएंगे। क्या लगा महेंद्र जी? देखिए, इनकी बातें सुन कर के मुझे लगा कि ये काफ़ी सिद्ध पुरुष अपने आप को दर्शा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पहली बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके गुरु कौन है, और इन्होंने जो है 3 जो है दीक्षा, हरित दीक्षा, सिरित दीक्षा और रंभत दीक्षा में, 3 दीक्षाओं में से कौन सी दीक्षा इन्होंने प्राप्त किया, या इन्होंने तीनों दीक्षा प्राप्त किया है। मैं एक चीज़ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जो 16 तरह की जो है वो सिद्धियाँ होती है अवघड़ों में, उसमें आपने कितने प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर लिया है। एक कहा गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याप्ति रूपणे बाधिते। अगर ऐसा है तो क्या आप उस व्याप्ति को जो पूर्व जन्म में किया गया उसको भी ये समाप्त कर देते हैं। आपने सुना होगा कृष्ण भगवान के सामने कुंती ने कहा था, जब उनको कहा गया कि कर्मम प्रधानम, तो कुंती ने कहा नहीं, भाग्यम फलानी सर्वतः न विद्या न पौरुषम। तो क्या आप भाग को भी चेंज कर देते हैं? अब इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। 5 सवाल पूछ लिया जी, इनका जवाब तो एक बार दीजिए। जवाब ले लेते हैं, ताकि उसका जवाब मिलते रहे और आप उसके साथ अपनी बात रखते रहे। जी बाबा, जरा जवाब दे दीजिए, जो प्रश्न इन्होंने पूछे हैं एक एक करके जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहला प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि किसी के मतलब भाग्य बदल सकता है क्या।
यही पूछा ना इन्होंने। मैंने ये पूछा था कि आपने जो है तीन जो है रही बात वो कर्म की दीक्षाओं में बात। से कौन सी दीक्षा ली थी, हरित, सिरित या रंभत, या तीनों दीक्षा ली हमें हुआ? 3 दीक्षाओं में दीक्षा बाबा भूतेश्वर, सुनो सुनो सुनो, 3 दीक्षाओं के अंदर बाबा भूतेश्वर महादेव की ही हमने दीक्षा ली है, गुरु महाराज की शरणागत में रही हैं। और रही बात गुरु महाराज की, श्री श्री 1008 ओंकार दास जी महाराज हैं हमारे, जो तंत्र मंत्र किसी को नहीं मानते, सिर्फ भगवान का नाम ही जानते हैं, हम लेते हैं वो, और अपने रामायण के अंदर ही मस्त रहते हैं। वो किसी को तंत्र, तो उनके पास में तंत्र वाला बता तो अड़ ही नहीं सकता। नहीं मानते, दूसरी बार आप कह रहे हैं कि मैं तंत्र मंत्र करता हूँ, एक बार आप कह रहे हैं कि हम जो नहीं, है नहीं, मैं नहीं, स्वास्तिक मेरी पूजा बात करता सुनो, हूं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शमशान पूजा करता हूँ। ये 2 तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप? सुनो सुनो, शमशान में क्या होता है, शमशान में जो क्रियाएं करी जाती है या कोई सीधी करते हैं, उसमें जो यहाँ बैठ के जो करेंगे तो वहाँ बैठ के करें, उसका 100 गुना फायदा हमारे को वहाँ पे मिलता है। इसलिए कुछ सिद्धियां होती है कुछ टाइम की, तो वो हमारे को वहाँ पे करनी पड़ती है। दिक्कत कहाँ हो गई? शमशान की 3 तरह की साधनाएं होती है, ये तो उसमें बताओ से ना कौन सी साधना आप करते हैं? 3 तरह की साधनाएं होती है, उसमें कौन सी साधना करते हैं आप शमशान में? हमने 3 तरह की, हमने तो एक ही तरह की साधना करी हुई है, भगवान भूतेश्वर महादेव की और माँ काली की। शमशान में ठीक जाकर है? भूतेश्वर की क्या करते हैं और आप? उनका कौन सी नाम साधना लेके करते हैं? आज तक जो भूतेश्वर महादेव तो हमारे इष्ट हैं। नहीं, इष्ट है, शुरू से किस उनको तरह बांध की रखा है साधना शमशान आप के अंदर, जाके उनका शमशान में मंदिर है करते तो हैं? तुम्हारे इष्ट है। कौन सी साधना आप शमशान में जाके कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उसका आपको क्या लाभ मिला? अगर आपके अंदर सिद्धि हो गई है तो फिर सामान क्यों मंगाते हैं आप? अपने सिद्धि से जो 16 प्रकार की सिद्धियां होती है अवगणों के पास, उसमें से कितनी सिद्धि आपने अब तक प्राप्त किया है, ये बताइए। हमने सुनो सुनो, हमने ओगड़ों के पास में जो सिद्धियां आप बता रहे हो ना, हमने ओगड़ विद्या से, या मतलब ओगड़ जो साधु होते हैं जी, ठीक है, हम साधु नहीं है, मैं खुद गृहस्थी हूँ, पर गृहस्थ जीवन में रह के जो मैंने सिद्धियां करी है, जिनका मैं नाम लेके कोई काम करता हूँ या विद्या मेरी कर रहा हूँ, तो परफेक्ट तरीके से उसका लाभ मिलता है। दिक्कत का है? नहीं, आप अवगढ़ भी नहीं है, आप अब साधु आप भी कह रहे नहीं हो कौन सी है, साधना करी रखी और है? आप साधना कौन से किस चीज का किया है आपने? कौन सी साधना किया है? कौन सा मंत्र आप पढ़ते हैं? साधना माँ भगवती काली, नहीं, साधना माँ भगवती माँ काली का मैंने कर रखी है। अच्छा, और कर रखी है, उससे क्या फायदा हुआ आपको? आपने दूसरे को क्या फायदा दिया है? फायदा, दूसरे को फायदा मैंने ये दिया है कि अगर कोई भगत लोग मेरे पास में जो भी आज तक आए हैं जी, और उनका मैंने अगर कोई काम किया अगर करी है तो उनको भला हुआ है। दिक्कत कहाँ है? नहीं, आपने किया है, आपके भगवान ने किया है, आपके इष्ट नाम ने तो किया उसी का है। चलता है, उसका नाम लेके तो किया है ना। नहीं, ये एक बात बता दूं मैं आपको, अवगढ़ों के पास अपनी खुद की शक्ति आ जाती है जब वो पूजा करते हैं। यथा पिंडे तद ब्रह्मांडे, वो उनके अरे तो अंदर। ओगड़ों के पास में आती है, मैं ओगड़ थोड़ी हूँ। तो आप कौन है? आप किस मर्ज की दवा है? सुनो मेरी बात, सुनो आप। हाँ, बताइए। मैं गृहस्थ जीवन के अंदर रह के ये विद्याएं कर रहा हूँ, ठीक नहीं, है? आप और आज गलत से कर नहीं, रहे मेरा हैं। सुनिए, बचपन से मेरा आप लोगों शौक है को इन भ्रमित चीजों के करने अंदर। की और कोशिश कर रहे हैं। आप YouTube में गलत- आ रहे हैं, आप जो है फोटो दिखा रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि हम आपका काम करेंगे, हम शमशान में पूजा करते हैं, हम गुरु का भी धारण किया है, हम भूतेश्वर का मतलब क्या होता है आप बताइए? भूतों का पूजा करना? भूतेश्वर महादेव का मतलब भूतेश्वर है, भूतों को पूजा करना? भूतेश्वर महादेव का मतलब क्या? भूतेश्वर महादेव ही है वो तो। अरे भूतेश्वर महादेव जो है महादेव का रूप ही है। पूजा तो इष्ट गुरु हैं। सुनो, हाँ बताओ। बिल्कुल सब महादेव के ही रूप है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ बताओ। महादेव का अगर आप पूजा करते हो तो वो पूजा आप जाके बिल्कुल शमशान में करते हो? नहीं, देखिए मैं उतने इन डेप्थ में नहीं जा रहा मिश्रा जी। देखिए आप जहाँ शमशान लेके में जा रहे हैं कि ही वो पूजा महादेव का कहाँ मंदिर करते है। नहीं करते, हाँ। लेकिन 2 बातें जो अभी आपने नहीं, इनके अंदर कोई सुनिए ना, शक्ति नहीं आई है। 2 बातें आपके प्रश्नों से हमें समझ में आया जी। ना, ये ओघड़ हैं, ना ही इन्होंने ऐसी कोई साधना की जिन साधनाओं के बारे में आपने अभी बात कही, और ना इन्होंने कोई दीक्षा लिया है। ना ही इन्होंने कोई दीक्षा लिया है। ठीक है, ये बाबा भोले के एक रूप का पूजन करते हैं। लेकिन मैं जरा ये समझूंगा आचार्य जी, ये आडंबर कर रहे हैं। जी ठीक है, एक बार आचार्य जी क्या समझ में आया फिर आपको? जो मिश्रा जी ने भी वो बातें स्पष्ट करवाई, उससे तो ये कंक्लूड हुआ कि ये ओघड़ भी नहीं है।
तो जो ये कर रहे हैं भक्तों क्योंकि का, आपने ये कहा कि भूतेश्वर, कहाँ है भूतेश्वर भगवान, आपको पता है? बाबा ये प्रश्न आपसे भूतेश्वर पूछ रहे हैं, महादेव का आचार्य तो जी हैं। शमशान में ही रहता है, और कहाँ है? ऐसा नहीं है, भूतेश्वर महादेव सिर्फ और सिर्फ हाँ जी मथुरा में। आचार्य जी, बात यह है, हाँ सुन लीजिए, भूतेश्वर महादेव भगवान का मंदिर संपूर्ण सृष्टि में केवल मथुरा में है, जहां पर भगवान ने, जो भूतों का मतलब क्या, भूतानाम ईश्वरः भूतेश्वरः, जो भूतों के ईश्वर हैं वो भूतनाथ भगवान भूतेश्वर भगवान है। मथुरा धाम में भूतेश्वर भगवान का मंदिर है और वही बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। स्वयं लब्ध प्रतिष्ठ है। तो आप कह रहे हो हमने भूतेश्वर की सिद्धि की है, अब ये तो सात्विक में आती है, ये असात्विक में नहीं आती है, कैसे सिद्धि की सिद्धि आपने? ने इष्ट, नहीं 2 मिनट सुनो, मैंने सिद्धि का नाम नहीं लिया, मैंने ये बोला है हमारे इष्ट है भूतेश्वर महादेव, शमशान घाट के अंदर मंदिर है, जहाँ आज से नहीं बचपन से ही मैं मानते आ रहा हूँ, ठीक जी। है। अब रही बात आपने बोला दीक्षा लेने की, ठीक है, तो दीक्षा तो हमने गुरु है ले रखी है, दिक्कत कहाँ आ रही है? रही बात दीक्षा, तांत्रिक विद्या को दीक्षा लेना कोई, ये तो जो काम हम कर्म कर रहे हैं, हमारा जो अनुष्ठान है या हम वो कर रहे हैं, तो दीक्षा तो गुरु महाराज की तो है, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो आपके गुरुजी कहाँ के हैं, कौन से गुरुजी है, क्या क्या संप्रदाय है आपके गुरुजी का और आपका? अब आप सुनो, मेरा संप्रदाय तो मैं तो गृहस्थी हूँ, ठीक है। मेरे जो गुरुजी हैं वो त्यागी जी महात्मा जी है, और तारापीठ के अंदर तंत्र के मेरे गुरुजी है शंभुनाथ जी, और उनकी जो है गुरु माता भी है, वो भी है, मतलब गृहस्थ में मतलब दोनों हैं, माता जी और गुरु जी, तो तंत्र के जो है तारापीठ के अंदर। ठीक है, आपने किसी मंत्र की सुना सिद्धि होगा की है? आपने किसी मंत्र से साधना की? क्या मंत्र है, कौन से गुरुजी ने मंत्र दिए हैं, कुछ बताएंगे? गुरुजी जो मेरे शंभुनाथ जी हैं, तारापीठ के अंदर हैं, जो तंत्र के मतलब जो तांत्रिक विद्या के अंदर मतलब उन्होंने मेरे को दीक्षा दी है, ठीक है ना। हाँ, क्या तो मंत्र उसके है? अंदर माँ काली के कई से मंत्र हैं, ठीक है, जिनके मुताबिक उन्हें जाप करके जिन्होंने हमने सिद्ध किया है। जी, एक मंत्र बताइए कोई। एक मंत्र जो मैंने सुन रखा है गुरु के मुख से, और उनका भी मतलब हमने किया है, ठीक है। जय माँ काली कलकत्ते वाली तेरा वार जय खाली वर की दादा सबकी माता, नमोकार नमस्ते माता, जय माँ अरे काल ये का कोई खप्पर मंत्र वर्दे नहीं। माल अरे कार बाबा, खावे तेरा ओ बाबा, बालकार ओ भजन भैया, करे ओ गोपाल गृहस्थी का। बाबा, तुम्हें गृहस्थी बाबा कहना पड़ेगा मुझे, ये कोई मंत्र नहीं है, ये ऐसा ही है, ये साबर मंत्र है। ये नहीं कोई गृहस्थी बाबा कहना क्या वो तो हूँ मैं, दिक्कत कहाँ आ रही तो है? आपने ऐसे ही सब ऊटपटांग किया है, ऐसा मत करो। ये देखो, देश के साथ इस तरह की बातें मत करो कि क्लाइंट है। अरे भाई, धर्माचरण करने वाले का कोई क्लाइंट नहीं होता है, ठीक है। भगत लोग आपके पास में आते हैं क्योंकि वो जो है क्लाइंट भ्रमित मैं नहीं हैं। माना, भगत अब ही जो मानता भ्रमित हूँ, लोग हैं भगत आपके पास भगत आते ही हैं और होता है। आप उनको सुनो और ज्यादा भ्रम में डाल सुनो, देते हो, क्लाइंट तो ऐसा काम मत करिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है इस तरह का करके। बिल्कुल भ्रम ने सुनो, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल भ्रम में नहीं डालते। सुनो, भ्रम में डालेंगे, एक बार डालेंगे, बार बार नहीं। भ्रम में डालने से काम नहीं होता भगत लोगों का। अरे आपको और भगत मार लोगों इसीलिए जिनका तो काम इन्होंने होता कहा है था ना ना कि यहाँ प्रमाण उनको दे भ्रम में दीजिए, डालने महेंद्र से जी भी काम कह रहे हैं, होता है। आपने आचार्य कोई जी ने प्रमाण कह रहे दिया हैं। नहीं ना। कि हम किसी पे कुछ कर दें। आप वहां से जादू से कुछ हमारे ऊपर ही कर दीजिए। डॉक्टर कक्कर साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और वो ये सब चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर कुछ करे। इनकी थोड़ी देर को आप आंखें बंद कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, कुछ तो चमत्कार दिखाइए, कुछ तो आप अपनी लाज रखिए देखो, ऐसा तंत्र है, की, महातंत्र आप की। जो सुनो सुनो बिंदास सुनो में। जी, देखो, लाज रखने की बात तो ये है, आप जैसे कह रहे हो ना भाई ये तंत्र कुछ चमत्कार करना, चमत्कार तो ये जो बीज मंत्र करे उन्हीं के जरिए चमत्कार होता है, या उनके लिए कुछ फलीपुर कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर होता है। कुछ तो दिखाओ, पर आप कुछ तो चमत्कार ठीक है दिखाओ। ना? हमारे मिश्रा जी साहब बैठे हैं, इनके ऊपर कुछ कर दो, इनको थोड़ी देर को बेहोश कर दो, हमें कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को मत करो आप, हमें बेहोश कर दो 2 मिनट के लिए, मान जाऊंगा, या हमारा मतलब पूरा आप ये चैनल, कह पूरा रहे हैं- भारत मान जाएगा आपको कि आपने बहुत बड़ी तपस्या की है। देखो, मैं बहुत बड़ी तपस्या या अपने आप को बहुत बड़ा साधक नहीं मानता, ठीक है, पर मैंने बचपन में अपना जो रियल में जो काम किए हैं, या जो रियल में जिस सानिध्य में चला हूँ, वो निश्चित है, उसमें कोई किंतुपन तो नहीं देखिए हो सकता। अब एक बात बता रहा हूँ ललित भाव जी, और भक्ति के जो है ना, उनके कारणवंश ही सारे काम किए हैं। ललित जी, जो है, ललित जी। जिस तरह की बातें कर रहे हैं घुमा ललित फिरा जी, करके ना, ये जो जो है शुरुआत से लेकर अब तक सुन रहा हूँ, मैं आपकी आपने जो बात सुन बातें रहा हूँ। कही ना, उन बातों में भिन्नता अब देखिए दिखने लगी जब दो धर्म को जानने वाले लोगों ने आपसे प्रश्न किया।
तो आप अघोर साधना पे भी नहीं है, अपने आप को आप वो भी नहीं जोड़ते हैं। गृहस्थ में होके कौन सी तंत्र साधना करते हैं उसके बारे में बृहद रूप से आप बता नहीं पाए। क्या होता है नहीं होता आप दावे करते हैं। मैंने क्लाइंट शब्द इसलिए बोला था कि क्लाइंट शब्द तो इसके पीछे का उद्देश्य भी समझ में आने लगा। मैं अब डॉक्टर साहब से बात करवा रहा हूँ आपको। पता नहीं क्यों डॉक्टर कपिल कक्कड़, आचार्य संजीव जी हमेशा आपको जो है बिना बोले भी निशाने पे ले आते हैं लेकिन इन्होंने अभी भी ओपन रखा है चैलेंज कि वो चाहे तो इनको बेहोश कर दे हाँ, अरे हमने कहा हमें ही कर दो, कोई ऑन बात शो। नहीं। तो नहीं, वो मुझे मिस करते रहते हैं आचार्य जी, उनका धन्यवाद। और जो मैं बोलना चाहता था वो उन्होंने बोला। बट मेरा ये बाबा जी से पहला तो एक सवाल ये है कि आपके पास अगर इतनी सिद्धियां हैं, सब कुछ है, तो आपको इंस्टाग्राम में रील डालने की क्या जरूरत है? जिन लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जिनको परेशानी है, आप अपनी सिद्धियों से ही अपने आश्रम में जहां पे भी आप उनको बुलाइए। आपको इस सोशल मीडिया को यूज करने की क्या जरूरत है? मैंने भी इनके कुछ वीडियो देखे हैं हवन के सामने, और ये जप वगैरह कर रहे हैं, अपनी वीडियो बनवा रहे हैं। तो पहला तो मेरा ये सवाल है इनसे, बाबा जी जवाब दीजिए, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आपके पास तो वैसे ही इतनी सिद्धियां हैं, इंस्टाग्राम तो आपको चाहिए ही नहीं, सीधा लोग आपके पास आए। देखो ऐसा है, देखो इंस्टाग्राम की तो बात ये है कि आज का सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। मेरे भगत लोग अरे जो आप हैं या आजकल मेरे के भाई थोड़ी बंधु ना हो जो यार, लोग हैं, आप तो आजकल लोग के भी तो थोड़ी ये ना, आप कर तो रहे हैं, सिद्ध आप क्यों नहीं कर पुरुष हो, सकते? ठीक आप है? तो सिद्ध पुरुष हो ना, आप आजकल के थोड़ी ना, आप तो सिद्ध पुरुष हो। मैं चौथी अपने कक्षा से सुनो, आपने मैं ये सब अपने आप शुरू को कर सिद्ध दिया पुरुष था। नहीं कह सकता। सिद्ध पुरुष तो सिद्ध पुरुष ये अरे आप तो क्लेम चौथी कर रहे हो ना, आपके परीक्षा, पास कुछ चौथी क्लास पावर्स में हैं। लेख से मेरी जो भक्ति का जो हाँ। प्रेम 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 जो है, प्रेम में ही पावर है, ठीक है। प्रेम भगवान से ही किया है, ठीक है। और गृहस्थ को एक तरफ रख के किया है, गृहस्थ में रह के किया है, ठीक है। आप जैसे बोला है ये ओगड़ है, और तो ओगड़ों में कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं गृहस्थ में रह के ही तंत्र साधना करता हूँ। रही बात नहीं, मेरा समझाने सवाल क्रिया का की, जो जवाब नहीं क्रिया दे है वो रहे करते हैं। हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, मेरा तो उन सवाल चीजों कुछ में और करने है। से चाहिए वहां पे परमात्मा का आपके नाम भी पास, लेते हैं तो उसमें भलाई ऐसी बात देखिए, नहीं है। जब आपने शुरू में जब आपने रोहित जी से शुरू बात करी थी, तो आपने कहा मैं सिद्धियां, मैं लोगों की तकलीफें दूर करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज ना करें तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई, जो आदमी लोगों का कष्ट चौथी कक्षा से दूर कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसके लिए तो सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा सवाल, अभी तो ये पहला सवाल है मेरा, जो बड़ा ही सरल सवाल है, इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखो ऐसा है, जैसे आपने बोला कि क्या जरूरत है, ये आपकी बात सही है, पर ये है कि जो आजकल का जो जमाना है, जो इक्वलिंग जो चल रही है, हाँ, तो सभी जैसे साधु संतों के हैं और भी मतलब भगत लोग हैं या जो काम कर रहे हैं तंत्र, सब आजकल सभी पोस्ट डालते हैं, उसमें क्या है? नहीं, उसमें बहुत कुछ है। हमारे भगत लोगों ने बोला भी आप उसमें भी डालो, बहुत कुछ है जमाना ललित ये जी, है, तो इसमें चलने बहुत में कुछ दिक्कत है। मेरे कहाँ एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद कपिल जी तो बात कर ही रहे हैं। हाँ माफी जी। चाहूंगा कपिल जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, एक प्रश्न वाजिब है, मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे ललित जी की बात जी, बता हाँ। दीजिए, आपने चौथी क्लास से ईश्वर की साधना में खुद को कहा कि आप लीन हो गए, भक्ति में चले गए, तो ये भक्ति भाव या फिर ईश्वर की तपस्या जो कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए कर रहे थे देखो, ताकि आपका मिलन परमात्मा से हो, या फिर आपके पास आगे जाके मार्केटिंग करने के लिए क्लाइंट्स बहुत रहे ताकि आपके पास भक्त, ताकि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़े और आपके दरबार में लोग आके चढ़ावा चढ़ाते रहें? इसका उद्देश्य क्या था इस भक्ति का? खुद के लिए परमात्मा को जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, इस या भक्ति क्लाइंट का ज्यादा उद्देश्य हासिल करना? सुनो, सिर्फ ये परमात्मा से जोड़ने के लिए क्लाइंट की बात तो ये किसी तो फिर को अपनी बुलाने की साधना जरूरत ही को नहीं है, आप जो मार्केट जिन्होंने में देखा है, जिनके मार्केट सामने में हम रहे हैं पब्लिसिटी ना, क्यों देना वो चाहते अपने हैं? आप ही कहने लग गए। मार्केट पब्लिसिटी इसलिए लेना रहता है कि भगत लोग तो हमारे पास आते ही हैं, नहीं, आपको भगत काम की भी क्या जरूरत करवाते है? हैं, ठीक आपको है। ईश्वर से बाकी जुड़ना कई है ऐसे ना हैं कि जो ललित जी। देखिए, दोनों चीजें अलग हो गई, भिन्न हो गई। आपको ईश्वर से ईश्वर जुड़ना से है तो जुड़े वहां में। आपको पीछे कतार की क्या जरूरत होगी भक्तों की? भगवान के भगत आप हैं और आपके इष्ट भगवान है, तो फिर तीसरे की जरूरत आपको क्यों हो गई? अगर आपको भगत की जरूरत पड़ रही है तो आपकी देखो, जो मंशा ये है कि आप सुनो, भगवान की साधना का देखो, मार्केटिंग करके आप चाहते हैं लोग आपके पास पहुंचे अपनी परेशानियों को लेके, ताकि उसका आप कहीं ना कहीं चढ़ावा हासिल कर सके। इसका उद्देश्य ये समझ में आता है। देखो, ये चढ़ावा तो ये है कि जिनका काम दिया, जो भगत लोग आते हैं
वो अपनी श्रद्धा से अगर देते हैं तो नहीं, उसको आप श्रद्धा चढ़ावा नहीं देखिए, कह सकते। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा अगर यही होती बात ना की तो जो फिर फायदा नहीं, पहुंचता, श्रद्धा के देता लिए है, क्या इंस्टाग्राम दिक्कत पे है? रील बनाने की जरूरत नहीं होती है। श्रद्धा के लिए इंस्टाग्राम पे श्रद्धा से रील ही हम बनाने की कर रहे जरूरत हैं। नहीं होती है हैं? है ना डॉक्टर कपिल? श्रद्धा बिल्कुल, भाव के लिए रील बिल्कुल। बनाकर श्रद्धा नहीं जनरेट की जाती है। बिल्कुल। सुनो सुनो अच्छा, डॉक्टर इन्होंने साहब, एक रील और तो आप चीज- भी बना रहे हो, रील तो आप भी बना रहे हो, उसमें क्या है? तो ये थोड़ी ना अरे ये भैया, थोड़ी ना ये कह तो रहे हैं कि सिर्फ मैं और भगवान का थोड़ी ना- भक्त हूँ। रील की तो ये है हमारे हैं? अच्छा, एक और भगत जी, एक और चीज जो आपका नाम भगवान है का बाबा भक्त जी, या एक और पाठ चीज पूजा जो बताइए। करता है वही भगवान का भक्त, तो उसमें नहीं क्या बाबा दिक्कत जी, एक होगी और ना? चीज बताइए। आपने शुरू में रोहित जी को एक और हाँ। चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी कि जो डॉक्टर वाले इलाज होते हैं वो मैं नहीं करता। अब जो सिद्ध पुरुष है, जो पिछले 30-32 साल से भक्ति कर रहा है, तो उसके पास तो इतनी पावर होती है कि किसी को कोई भी इलाज की जरूरत हो वो तो खुद भी कर सकता है। और तो आप पे तो वो पावर होनी चाहिए। तो वो किसी को बिल्कुल अगर बिल्कुल, जो किसी को संत लोग प्रॉब्लम है। होते और हैं। एक और चीज सुनो सुन सुनो, लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। इस देश के अंदर हर साल 3.5 लाख लोग मिसिंग हो जाते हैं, मतलब गुमशुदा हो जाते हैं। तो आपने कितने गुमशुदा लोगों को वापस लेके आए हैं, वो भी जरा जवाब दीजिए प्लीज, जिनको आपने परिवारों से मिलवाया हो। देखो गुमशुदा लोग होने वाले अभी तक तो शायद मेरे पास में, सुनो, ऐसे तो शायद मेरे पास अभी कोई केस भी नहीं है जिनको मैंने गुमशुदा परिवार से किसी को मिलाया या मेरे पास में कोई आया है, ठीक है। और रही बात जैसे आप बता रहे हो कि अगर जो संत या भगत लोग जो होते हैं, मतलब हर किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। संत लोग जो होते हैं उसका कष्ट अपने ऊपर लेके और उसका कष्ट वो टार देते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ें से बहुत से चमत्कार संतों के पास में मैंने देखे हैं। नहीं, ये तो आपका ज्ञान हो गया, ठीक है। पर आप वो संत नहीं है तो फिर आप है कौन? जो अगर कष्ट, आप वो संत नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, ये बताइए। आप ना लोगों की कष्ट ले सकते अपने ऊपर, आप उनको कहते हैं डॉक्टर के पास जाइए, तो आप कौन है फिर? हम तो हमारे जो ग्रंथ है उनके बीज मंत्रों के जरिए उनका भला करते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या दिक्कत बहुत आ रही है। तो है। नहीं क्या ये मना बात कर जो रहे हैं? आपने बार बार दोहराई ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत बहुत जगह आ रही है। मिश्रा जी फाइनल कमेंट देखिए, दे ऐसा दीजिए। है कि ये जो है बहानेबाजी कर रहे हैं कि ये हम बीज मंत्रों से करते हैं। देखिए मंत्र जो है, ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते स्वर्गपुरम यो, इसका पूजा का जो महत्व होता है कि इस लोक में हम जो है भगवान की प्राप्ति करें और सिद्धि प्राप्ति करें। आप जो ये पूजा कर रहे हैं, निरर्थक पूजा कर रहे हैं। ये आप पूजा करके जो है आपको सिद्धि प्राप्त करना चाहिए और अपनी ही सिद्धि प्राप्त करने के बाद जनता और जितने भी लोग हैं उनका जो है कल्याण करना चाहिए। लेकिन आप बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम तो मंत्रों से करते हैं। मंत्र तो सभी जानते हैं भाई। आप बहानेबाजी करके उनसे पैसा नहीं हो तो अपने मन से दे रहे हैं, जी आप पूजा का सामान लाइए। इस तरह की बातें करना आपके लिए अच्छा नहीं लगता और आप ये बंद कर दीजिए। और रील वगैरह जो बनाते हैं आप उसमें डालते हैं कि लाइए हम आपका काम करेंगे, ये हो जाएगा। कुछ लोगों का हो भी जाएगा, कुछ लोग का नहीं होगा। तो ये जो चीज चल रहा है ये बहुत बुरी चीज चल रही है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये है सर, conclude कि कीजिए। इनके अंदर किसी तरह का कोई भी अभी शक्ति नहीं है। इन्होंने 18 प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की शक्ति जो है अपने अंदर नहीं लाया है। ये गुरु को मानते जरूर होंगे लेकिन गुरु का इनके ऊपर कृपा अभी नहीं ठीक बना है है। महेंद्र जी हो गए जी। अच्छा एक ललित बाबा एक की है महाराज, शक्ति अच्छा सिर्फ सुनिए भक्ति की सुनिए है, सुनिए भक्ति मेरे में मेरे शक्ति प्रश्न है, का क्या जवाब बात दीजिए कर रहे हो ललित जी, आप? उसके बाद और अरे लोगों वो को कहानी फाइनल छोड़िए कमेंट आप, दूंगा। वो बहानेबाजी छोड़िए। हो गया महेंद्र जी। अच्छा ललित जी एक बात बताइए, आप चूंकि आपने खुद बताया कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो घर परिवार को चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हाँ, घर परिवार के तो हमारे भगत लोग देते हैं। दिक्कत हो गई ना बात, इसीलिए आपको रील की जरूरत जो पड़ती भगत लोग है। हमारे हैं, आज से तो इसीलिए मतलब- रील सुनो, की जरूरत आज पड़ती से- है। इसीलिए आडंबर आपको किया रील की इन्होंने। जरूरत पड़ती ये है आडंबर ताकि आप जो लोगों हुआ को है इसीलिए बताएं हुआ कि है। हम ये परेशानी ये दूर कर आडंबर सकते कर रहे हैं हैं। इसीलिए। डॉक्टर कपिल, रील के गांव डॉक्टर के कपिल ये फाइनल सुनो, कमेंट, ये तो अब भगत बताइए लोगों क्या ये को पाखंड है या नहीं? मेरी बात सुनो, 100% पाखंड है। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अपनी सुनो जो मेरी सिद्धियां बात। कुछ है नहीं इनके पास, वो क्लेम करके लोगों को बहला फुसला के अपने पास ला रहे हैं। नहीं, इनका और उसके पैसा बाद धन उससे अपना कमाने घर के लिए चला अच्छा रहे है। हैं। मिश्रा जी। तो ये तो भगवान को धोखा दे रहे हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे? ये तो इस तरह की चीज कर रहे हैं। भगवान को क्यों यूज कर रहे हो यार आप? 30 साल से आप कह रहे हो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए यार। सुनो भगत, किस- सुनो भगत अरे- बुलवानो, क्या भगत जो सुने भैया, बुलवाने बताओ। वाले हैं उनकी बात नहीं कर। भगत जो गांव से हमारे जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत
अरे आप उन जो भगत भगत हमारे लोगों को जुड़े हुए हैं ना बेवकूफ तो बना हमारे रहे हो ना। गांव के ही हैं। अब अरे बेवकूफ आप जो है ना, मत बनाओ, और जिन अब आप चीजों अपनी की लाइनों जरूरत को होती घुमा है रहे हमारे को हैं। देखते दिक्कत कहाँ आ रही। अब आप अपनी लाइनों को देते तो घुमा रहे हैं। भगत ही इसकी हैं। वजह क्या हो गई कि अब घुमा ये नहीं स्पष्ट रहा। हो गया कि जो आप कहते हैं चीज फुल टाइम घुमा- जॉब आप कर रहे हैं, कौन सा तंत्र साधना के बारे में लोगों को भ्रमित करके लोगों को आप बेवकूफ बुलाना बना रहे हैं। चाहते हैं। इसलिए आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए। ना ही आप अघोरी हैं, ना ही आपने कोई सिद्धियां हासिल की है, लेकिन आप साधना के नाम पर लोगों को ये बताते हैं कि हम आप पे कृपा बरगला कर रहे रहे हैं, हैं। बरगला रहे हैं। आचार्य जी, क्या ये पाखंड है? देखिए, बिल्कुल पाखंड है, बिल्कुल। और इस तरह का आपको नहीं करना चाहिए। अरे पैसा कमाना है तो खूब रील बनाओ, कुछ भी करो, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इस तरह धर्माचरण का ये प्रसिद्धि, ये जो फोटो आपने लगा रखा है, ये धर्माचार्यों वाली वेशभूषा है और अधर्माचार्य वाला आप काम करते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये बिल्कुल ही दोषपूर्ण है और ये कार्य आपको छोड़कर किसी अच्छे कार्य को करके देश सेवा, राष्ट्र सेवा, जनता की सेवा करो। ये जनता जनार्दन है, इसको बरगलाओगे तो खुद आप जो है परेशान हो जाओगे। कई बार आपको बहुत बड़ी प्रताड़नाएं मिलेंगी, क्योंकि ये ठीक नहीं और है। नरक के भागी होंगे ये। बिल्कुल जी, देखिए नरक में जाएंगे। यहाँ जो गणमान्य लोग हैं ना, उन सब ने आपको एक सुर में एक राय दी है। उनका कहना है बिल्कुल। कि आप भक्ति कीजिए, भक्ति का आडंबर मत कीजिए, आप भक्ति कीजिए, प्रभु आपका भला करे, आपको प्रभु के दर्शन हो, आप प्रभु सुनो, के भक्ति करीब का मैं पहुंचे। कोई आडंबर लेकिन ये नहीं जिम्मा करता हूं। मत मेरे उठाइए जो भगत कि है, मैं- आप जो सुनो। है प्रभु के पास किसी और को मिलवा देंगे या फिर उनसे, उनकी कृपा से आप उनका कष्ट दूर करवा देंगे। तो ये जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, आप अपनी भक्ति पे रहिए। और देखिए, सुनो, मैं ये धन अर्जन के मैं ये जिम्मेवारी तरीकों नहीं ले रहा हूं में ये कि मैं किसी तरीका को अगर है मिलवा तो ये दूंगा। सीधे मैंने सीधे भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भावना के साथ मजाक कर रहे हैं। बहरहाल बाकी आप समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। डॉक्टर कपिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, भगवान ललित के बाबा, साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं, वो तो भगवान अभी की आपने भक्ति करी प्रमाणित है कर मैंने, दिया तो ना। भक्ति के मुताबिक सारे काम हुए हैं, ठीक नहीं, है। वो अभी आपने और मैंने प्रमाणित किसी कर को दिया बुलाया ना, नहीं जी। है। जो मेरे पास में आते हैं, अगर वो उसने अभी आपने पूछ लिया प्रमाणित मैंने कर किसी दिया करा ना, है, उसका जी। भला हुआ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ ना। दिक्कत आ रही है ना। इंस्टाग्राम में क्यों डाला है? बुलाया नहीं तो इंस्टाग्राम में क्यों डाला? प्रमाणित क्या कर दिया? मैं तो जो मेरी बात सुनो, जो जानते हैं, इंस्टाग्राम में डालने का उद्देश्य तो फिर यही हो गया। इंस्टाग्राम के माध्यम से बुलाई तो रहे लोगों को, आप कर लोगों क्या को रहे बुला रहे हो। वीडियो डाल रहे हो अभी अभी तक शुरुआत से बरगला रहे हो। शुरुआत से ये अभी तक ये कह रहे थे। अजी, ठीक है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। सुनो, इंस्टाग्राम तो अब से चला है, मेरे को तो 28 साल हो गए। अरे अरे 28 50 सालों साल हो से गया। आपको तो मोबाइल जो वाली मेरे चीजें काम करने कर रहा हूँ, की ना। पाठ पूजा कर रहा हूँ, अब उसमें घर मेरे को चलाने के लिए 28 इनको कुछ तो 29 करना साल हो होगा, रोजगार ये गए। करते नहीं है। इंस्टाग्राम तो कल चला है। रोजगार ये करते नहीं, शुरुआत से अपने आप को अघोर उसके के पहले तौर क्या पर करते सुनो, शमशान इंस्टाग्राम तो कल चला है। अजी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम तो कल बहुत चला है। बहुत मैं शुक्रिया। 18-19 साल से कर रहा हूँ, बहुत बहुत 28 साल शुक्रिया। से कर रहा हूँ, दिक्कत तो कहाँ आ रही है बहुत आपको? शुक्रिया, कोई बात नहीं। आज आप बंदा अच्छे से बोल हो गया कीजिए। ना। आज आखिरी पाप का घड़ा धीमे धीमे बढ़ता है, इंतजार वीडियो भी कीजिए। डाल दे रहे अगर हैं, आप जो गलत बन कर रही रहे है, ये भी डाल दे हैं, रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो न्याय भी आपका जो है ना पाप ऊपर का वाला ही बढ़ता है पर करेगा। धर्म का गड़ा तो तैरता है। हाँ, तो निश्चिंत सुनो, रहिए ना, तो फिर आप पाप निश्चिंत का गड़ा रहिए। बढ़ता है तो अगर धर्म आप का सब सही गड़ा कर तो रहे हैं, तैरता है। अगर उसमें आप कोई सब किंतु सही कर परंतु रहे हैं नहीं है, ललित जी, तो आप प्रत्यक्ष है और निश्चिंत प्रत्यक्ष रहिए। लोगों प्रमाण को की कहने जरूरत नहीं दीजिए, आप होती। अपना कर्म करते चलिए। लोगों को कहने दीजिए, आप अपना कर्म करते चलिए। अगर आप सही, आपको लगता है आप सही कर बिल्कुल, रहे ये हैं, तो है ही, इसमें क्या है? लेकिन अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो वो भी इंतजार कर्म- कीजिए। सुनो, देर अगर है, सही अंधेर कर रहे नहीं हैं, है। अगर सही कर्म कर रहे शुक्रिया। हैं तो सही फल मिला हमें आज तक, ऐसी बात नहीं दिख रहा है है। मुझे। शुक्रिया, बिल- शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप सबका भी। अब देख लीजिए, आप खुद तय कर लीजिए कि जो दिखाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, उसकी क्या जरूरत है और कितनी ज्यादा सत्यता उसमें नजर आ रही है। बहरहाल मैं फिर कहूंगा, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए। अच्छे से रहिए। नमस्कार।